मध्य प्रदेश की राजनीति ओबीसी आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रही है। कोई ज्यादा आरक्षण दिलाने का श्रेय ले रहा है तो कोई ओबीसी वर्ग को छलने का आरोप लगा रहा है। आखिर क्या है आरक्षण का गणित, पूरी रिपोर्ट आप देखिए। ओबीसी आरक्षण के आंकड़ों पर सियासत, बीजेपी कांग्रेस में बयानों की टकराहट। ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले या ना मिले, सियासी पार्टियां अपना फायदा लेने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही हैं। एक ओर जहां बीजेपी आरक्षण का क्रेडिट ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ओबीसी वर्ग के ठगे जाने का दावा कर रही है। कहा जा रहा है कि निकायों में जीत के लिए ही दोनों ओर से सियासी तीर चल रहे हैं। चूंकि चुनाव की रणभेरी बच गई है और 2 चरणों में वोटिंग होना तय हो गया है, ऐसे में अब पार्टियों ने भी अपने सभी मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी वर्ग के साथ धोखा किया है, छलावा किया है और आप देखेंगे कि किस तरीके से झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत आंकड़े पेश करके ओबीसी वर्ग को छला है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग को यदि धोखा देने का कार्य किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय कमलनाथ जी ने कई बार कहा है कि आप अपने संविधान में संशोधन करवाइए, 1 दिन के लिए आप विधानसभा का सत्र बुलवाइए, पर उससे मुंह छुपाकर भाग रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को धोखा देने का कार्य किया है। कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 27% आरक्षण देंगे, तो हमने चुनावों में 27% आरक्षण देने की बात कही है, परंतु सरकार संविधान संशोधन करके उसका पालन नहीं करवा पाई और ये ओबीसी वर्ग इसको जरूर जवाब देगा निकाय चुनावों में। देखिए, यदि ओबीसी को किसी ने छला तो उसका नाम है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी। चलती 27% आरक्षण की प्रक्रिया के पंचायत चुनाव को उन्होंने शून्य कराया और महाराष्ट्र में शून्य कराया कांग्रेस ने। मध्य प्रदेश में नगर निगम में महापौर के पद पर 25% आरक्षण, नगर पालिकाओं में 28% आरक्षण, जनपद के अध्यक्षों में जिलों में 35%, 48%, 40%, 30% आरक्षण, पार्षदों में औसत 30% आरक्षण, जिला पंचायतों में 25% आरक्षण, जिला पंचायत के सदस्यों में 35% का आरक्षण। हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप SC ST के आरक्षण को यथावत रखते हुए 50% की सीमा का पालन करते हुए ओबीसी को अधिकतम 35% आरक्षण का लाभ दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रण था कि ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने लिया था, हमने उसको पूर्ण किया है। आरोप प्रत्यारोप से इतर अगर आरक्षण की बात करें तो 397 निकायों में अध्यक्ष पद पर आरक्षण तय हो गया है। इनमें से SC के लिए 63, ST के लिए 33, OBC के लिए 101 सीटें आरक्षित की गई हैं। 200 सीटें अनारक्षित हैं। इसी तरह 99 नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण तय हो गया है। इनमें से SC के लिए 15, ST के लिए 6, OBC के लिए 28 सीटें रिजर्व हैं। 50 सीटें अनारक्षित हैं। तो वहीं 263 नगर परिषद अध्यक्ष का आरक्षण भी हो गया। इनमें से SC के लिए 42, ST के लिए 21, OBC के लिए 69 सीटें रिजर्व हैं, जबकि 132 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। ऐसे में अगर कुल आरक्षण को देखें तो ओबीसी को करीब 25% आरक्षण मिल पाया है। अब कांग्रेस इन आंकड़ों के जरिए सरकार को घेर रही है। ओबीसी को अब तक 14% आरक्षण मिलता रहा था, लेकिन इस दायरे को बढ़ाने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई चली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मंजूरी तो दे दी, लेकिन आरक्षण की सीमा 50% ही तय रखा। लेकिन आबादी के लिहाज से आरक्षण तय होने से ओबीसी वर्ग को पहले से कुछ फायदा हुआ है, लेकिन वैसी भी स्थिति नहीं है जितना कि कहा जा रहा है। कविता पाटीदार को राज्यसभा की टिकट मध्य प्रदेश से देकर भाजपा ने ओबीसी वर्ग के लोगों को 2023 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एक बड़ा दांव खेला है। साथ ही एडजॉइनिंग स्टेट गुजरात में भी पाटीदार कम्युनिटी निर्णायक भूमिका में रहती है। वहां भी अगले साल चुनाव है, तो ये वहां भी प्रभाव डालेगा और दूसरी सीट उनके पास दूसरी चीजों को बैलेंस करने के लिए है। किंतु कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि या तो वो विवेक तनखा, कश्मीरी पंडित
जो कहीं ना कहीं आज राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में है, का टिकट ड्रॉप करती और SC ST या OBC वर्ग के किसी कैंडिडेट को लाती, तो उसका प्रयास रहा कि नए विवाद में ना पड़ा जाए। निकाय चुनाव को 2023 का ट्रेलर माना जा रहा है। इससे विधानसभा चुनाव के ट्रेंड सेट होंगे। जनता के मूड का पता चलेगा, किस पार्टी के साथ लोगों का रुझान कैसा है, ये भी तय होगा। इसके साथ ही OBC वर्ग पर आरक्षण का कितना असर हुआ है, इसका भी आकलन हो जाएगा। इसीलिए पार्टियां हर हाल में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती हैं, ताकि 2023 के लिए बड़ा आधार तैयार हो सके। मध्य प्रदेश में लंबे वक्त से OBC आरक्षण को लेकर लगातार सियासत हो रही है। अब मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर ऐलान भी हो गया है। आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल OBC को ज्यादा तवज्जो देता है। जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि आरक्षण से कई जगहों पर समीकरण बिगड़े हैं। इससे दूसरे वर्गों में नाराजगी बढ़ सकती है। पार्टियों को ये चिंता भी सता रही है।